आज का टॉपिक जो है हमारा रहने वाला है कि हमें रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर को किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। तो ये टॉपिक क्लास 9 का है, तो बहुत इजी रहने वाला है, पर आप ध्यान से समझ रहे हैं इस टॉपिक को तभी आपको समझ में आएगा। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल। यानी जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर और बेस के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल होता है हाइपोटेन्यूज वाला, ये होता है एच, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बी। राइट, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मुझे कोई बोलता है ना कि ना आपको रूट टू को ना हाइपोटेन्यूज बनाना है, तो कोई मुझे बोलता है कि आपको रूट टू को हाइपोटेन्यूज बनाना है, तो मैं परपेंडिकुलर क्या लूंगा और बेस क्या लूंगा। राइट, तो एक मानो जैसे भी ट्राइंगल है, मुझे हाइपोटेन्यूज रूट टू चाहिए, तो मैं परपेंडिकुलर और बेस क्या लूंगा, ये दिस इज द क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा, एक बात तुम ध्यान रखना कि जो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर को हमेशा वन रखना, परपेंडिकुलर को हमेशा वन रखना। परपेंडिकुलर को मैंने वन रखा, ठीक है। लेट्स सी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, पी कितना है, वन का स्क्वायर। अगर मैं इसको रूट वन ले लूं तो क्या हो जाएगा, रूट वन का स्क्वायर, तो वन प्लस वन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू रूट टू। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, रूट टू। ठीक है, तो देखो ये समझो, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। अगर उसी तरह मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए आपका रूट थ्री, मुझे हाइपोटेन्यूज क्या चाहिए, रूट थ्री। अगर मुझे हाइपोटेन्यूज रूट थ्री चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं परपेंडिकुलर और बेस क्या लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर हमेशा क्या लेना है, परपेंडिकुलर हमेशा लेना है वन, परपेंडिकुलर हमेशा लेना है वन। तो परपेंडिकुलर मैं लूंगा वन, बेस क्या लूंगा मैं, बोलो बोलो, बेस क्या लूंगा मैं, रूट टू। देखो ऐसे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पी आ गया हमारा वन का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर, तो वन प्लस टू कितना आ गया, रूट थ्री। स्क्वायर से रूट में चेंज होगा तो क्या आ गया, रूट थ्री। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे अगर मैं बोलूं कि मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए आपका रूट फोर, तो आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज रूट फोर चाहिए तो क्या करेंगे, और हाइपोटेन्यूज रूट फाइव चाहिए तो हम क्या करेंगे, बताता हूं मेरे को। अब देखो, अगर मुझे हाइपोटेन्यूज रूट फोर चाहिए, हाइपोटेन्यूज कितना चाहिए, रूट फोर, तो मैं पी क्या लूंगा, वन, बेस क्या लूंगा, रूट थ्री। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारा, रूट फोर आ जाएगा। समझे? बिल्कुल। ऐसे अगर मुझे हाइपोटेन्यूज रूट फाइव चाहिए तो पी क्या लूंगा मैं, वन, बेस क्या लूंगा, रूट फोर, तो मेरा हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, रूट फाइव। देख सकते हो आपको, आप ये चीज बस पहले कंसेप्ट समझ लो कि कैसे अगर मुझे हाइपोटेन्यूज रूट टू चाहिए, रूट थ्री चाहिए, रूट फोर चाहिए, रूट फाइव चाहिए, तो मैं कैसे कैसे बेस को जो है चेंज कर रहा हूँ। और परपेंडिकुलर हमेशा क्या रखना, सेम परपेंडिकुलर हमेशा रखना वन, परपेंडिकुलर को आपको हमेशा वन रखना है, बस बेस चेंज करना है। अब आप एक चीज नोटिस करो कि अगर आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो रूट एन है, मानो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, अगर आपका हाइपोटेन्यूज रूट एन है तो आपका बेस क्या है, रूट एन माइनस वन, है ना। एक कम ही तो हो रहा है। अगर आपका हाइपोटेन्यूज रूट एन है तो बेस क्या है, रूट एन माइनस वन। क्योंकि अगर आपका हाइपोटेन्यूज रूट फोर है तो हम बेस ले रहे हैं थ्री, एक कम ले रहे हैं ना उससे। तो ये कंसेप्ट को समझो पहले, ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो अब हम जाएंगे नंबर लाइन के ऊपर कि नंबर लाइन को हम जो है कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, लेट्स ड्रॉ इट। रिप्रेजेंट करना है रूट टू को नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, हमें रूट टू को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। यानी जो रूट टू है, रूट टू क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज रूट टू है, परपेंडिकुलर हम हमेशा क्या लेंगे, वन, परपेंडिकुलर हम हमेशा क्या लेंगे, वन। तो बेस, तुम्हें यहां से बेस निकालूंगा तो मेरा बेस क्या आएगा, बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज रूट टू का स्क्वायर, पे वन का स्क्वायर, तो ये आएगा टू माइनस वन विच इज इक्वल्स टू वन। बी इज इक्वल्स टू रूट वन, स्क्वायर जो है रूट में चेंज हो जाएगा, तो बी क्या आ गया हमारे पास, वन आ गया। रूट वन क्या होता है, वन। यानी कि हमें बेस लेना है वन, बेस लेना है वन, परपेंडिकुलर लेना है वन। तो कुछ नहीं करना, नंबर लाइन ड्रॉ करो, जीरो, बेस लिया वन यूनिट, स्केल से नाप लेना वन यूनिट। ठीक है, बेस लिया, ये हमारा वन यूनिट बेस है, क्योंकि हमें यहाँ पे बेस हमारा क्या आया, वन आया। तो बेस दिया मैंने वन यूनिट। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना एक सेंटीमीटर, वही वन यूनिट ड्रॉ कर लेना। ठीक है, वन यूनिट ड्रॉ करा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो जो रूट है ना,
√2 ऑटोमेटिकली √2 क्या होगा, ये क्या होगा, √2 ऑटोमेटिकली √2 हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। जहाँ पे हाइपोटेन्यूज ड्रॉ होगी ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, √2। पर अब देखो √2 ना हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी है। कहाँ ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन पे। पर अभी √2 कहाँ है हमारा, हवा में है। √2 कहाँ है, हवा में। तो अब मैं इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करूंगा, कंपास लेना, कंपास से यहाँ लगा, कंपास को ऐसे कर देना, ठीक है, कंपास को यहाँ लगा के ऐसे कर देना। तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा √2। क्या आ जाएगा हमारा, √2। इजी, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक बार समझ लेते हैं फिर से कि हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो मैं क्या करूंगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए √2 को, हाइपोटेन्यूज में √2 है, परपेंडिकुलर हमेशा हमें क्या लेना है, 1 लेना है, आंख बंद करके 1 ले लेना है परपेंडिकुलर। बेस निकाला है, तो हमारा बेस क्या है, 1 आया, तो बस नीचे बेस लिया 1 यूनिट, परपेंडिकुलर लिया 1 यूनिट, जो हमने लाइन जोड़ी वो आया √2। और अभी √2 हवा में, तो कंपास से इसको ऐसे ऐसे करके आ जाएगा हमारा √2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब √3 को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, √3 हुआ। अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूज √3 है, परपेंडिकुलर मुझे पता है कि हमेशा मुझे क्या लेना है, परपेंडिकुलर 1 लेना है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर 1 लेता हूँ तो मेरा बेस क्या आएगा, लेट्स कैलकुलेट इट। सो b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, b कितना आ गया, √2, ठीक है, b कितना आ गया, √2। अब हमें बेस लेना है √2। तो बेस √2 कैसे लेंगे, देखो तो इसलिए इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले √2 बनाना पड़ेगा। हमें नंबर लाइन तो पहले √2 बनाना पड़ेगा। तो नंबर लाइन पे भी हमने √2 बनाया था ना, तो 0 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, ये हमारा क्या था, √2 था। ये क्या था हमारा, √2। तो ये हमारा बेस क्या आ गया, अब बेस क्या आ गया हमारा, √2 आ गया। समझ में आया इतना, देखो 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 हमारा बेस क्या है, √2 आया। तो हमें बेस √2 बनाना पड़ेगा। तो हम √2 कैसे बनाएंगे बेस, ऐसे, याद है ना मैं पीछे किया था अभी क्वेश्चन, वैसे हमने √2 बना लिया बेस। अब देखो अब इसको हमने माना है बेस, d लेना, d से एक सीधी लाइन खींचना यहाँ पे परपेंडिकुलर, एक मिनट, d से यहाँ पे सीधी लाइन खींचना, d से यहाँ पे सीधी लाइन खींचोगे तो क्या आएगी, परपेंडिकुलर। ये क्या है हमारी परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर काट लेना कंपास से, राइट। अब इसको जो है ज्वाइन कर लेना, तो ये क्या गया हमारे पास, √3। पर अभी √3 कहाँ है, हवा में। कहाँ पे है, हवा में। तो यहाँ पे कंपास की नीडल रख के ऐसे जो है आर्क लगा देना। अभी जो हमारा √3 है वो है हवा में। तो अब यहाँ पे जो कंपास रख के, तो कंपास रख के क्या करोगे, तुम्हारा जो है यहाँ पे √3 बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, √3। देखो इस क्वेश्चन को फिर से देखो कि हमें √3 रिप्रेजेंट करना है, √3 रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है √3, हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है √3। तो बेस कितना, परपेंडिकुलर में पता है 1 लेना है, तो मैं बेस निकाला, तो बेस क्या है हमारे पास, √2 है बेस। अब बेस को √2 मानने के लिए हमें पहले √2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नंबर लाइन पे, क्योंकि हमें बेस निकाला है √2, क्योंकि बेस √2 यहाँ निकालना मुश्किल है। हम यहाँ √2 कैसे बनाते, डायरेक्ट नहीं बना सकते हम यहाँ पे √2, पता ही है तुम्हें, है ना। तो इसलिए हमने पहले उसको √2 बनाया, फिर जो हम करते हैं उसको बेस मान के परपेंडिकुलर से सीधी लाइन खींच दी, सीधी लाइन खींचने के बाद उसे ज्वाइन कर दिया, फिर वहाँ पे कंपास से आर्क बना दी, तो क्या आ गया, √3 आ गया। क्या आ गया, √3। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि √17 को कैसे रिप्रेजेंट करना है। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के लिए जो मैं आपको बता देता हूँ। √17 हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज √17, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा 1 हमेशा, तो बेस का फॉर्मूला क्या होगा, √17 माइनस 1 का स्क्वायर, तो इट विल बी 17 माइनस 1 विच विल बी 16। तो बेस क्या आ गया हमारे पास, √16, यानी बेस क्या आ गया हमारे पास, 4। बेस क्या आ गया हमारे पास, 4। स्केल से लाइन खींचो, 0 लिया, 1 2 3 4, ये स्केल से करना, तुम लोग डायरेक्ट मत कर देना मेरी तरह। स्केल से खींची लाइन, 4 यूनिट बनाई, बेस क्या है हमारे पास, 4, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर लिया, कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर, जोड़ो इसको यहाँ पे, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, √17। अभी √17 किस में, हवा में है, तो कंपास से यहाँ करके ऐसे आर्क लगाइए, तो हमारा √17 आ जाएगा नीचे, ठीक है।
इजी है ना। तो दिस इज योर टॉपिक। तो कोई मुश्किल नहीं है, बस हाइपोटेन्यूज गिवन होगा, पी और बी निकालना और बस कर देना। बेस को बस बेस का ध्यान रखना थोड़ा सा नीचे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहो, पीते रहो, जागते रहो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ते रहो। बाय।